अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कवर किया था और वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 1 भी क्वेश्चन 2 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है फाइंड सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल। हमें दो इक्वेशंस गिवन है और हमने इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए इसे सॉल्व करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये मेथड क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसे सॉल्व कैसे करना है, इफ़ पॉसिबल भी यहाँ पे क्यों आया ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास हमें ये दो इक्वेशंस गिवन हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाएंगे, इसको भी मैट्रिक्स में ले जाएंगे और साथ ये जो है इन्हें भी मैट्रिक्स की एंट्रीज बना देंगे। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमने 2 + 5 4 और -3 इन सबको हमने ये एंट्री बना दी। ठीक है, हमने ये एक मैट्रिक्स की एंट्रीज बना देना है। उसके बाद हमने x और y एक अलग मैट्रिक्स बना देना है और इक्वल टू वो दूसरी तरफ ये वाला मैट्रिक्स तो होगा। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स होगा इसे हम इक्वल a कह देंगे, ये जो मैट्रिक्स होगा इसे हम x कह देंगे और ये जो मैट्रिक्स होगा इसे हम b कह देंगे। अब यहाँ से क्योंकि हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने, क्योंकि ये x मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो a जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो a इन्वर्स हो जाएगा, तो x = a इन्वर्स b। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस मैट्रिक्स का a इन्वर्स मतलब इसका a इन्वर्स कैलकुलेट करके इस b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो x और y की होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे इफ़ पॉसिबल क्यों लिखा हुआ है? इफ़ पॉसिबल यहाँ पे इसलिए है कि हमने सबसे पहले जब भी a इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो हम a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, सिंगुलर का क्या मतलब है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो आपको पता है 0 जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता, क्योंकि उसकी एक अपना मयार है, अपना एक उसका रुतबा, वो 0 जो है डिनोमिनेटर में नहीं आता। रीज़न ये है कि जब अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखेंगे तो वो हमें आंसर देगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इफ़ पॉसिबल लिखा है। इफ़ पॉसिबल के मतलब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल तो नहीं, अगर इक्वल नहीं है 0 के तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते थे, AD - BC। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -6 - 4 5 = 20, तो -6 - 20 हमें आंसर देता है -26। अब हमने एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना था, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो ये इन दोनों की जगह शफल हो जाएंगी। -3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो -5 और -4। अब हमने इसका ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये दोनों चीज़ें फाइंड की थी, तो ए इन्वर्स को मैंने ऐसे लिख दिया जिस तरह हम लास्ट वीडियो में भी लिखते आए थे कि हमने डिटर्मिनेंट को साथ ऐसे लिख दिया और साथ मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमने क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर मैं इसे पहले अंदर डिवाइड करा लेती तो वो फ्रैक्शन फॉर्म्स में आ जाता, और फ्रैक्शन में फिर हम इसको डिस्कस करते तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क हो जाना था, तो इसलिए मैंने इसे साइड पे -26 लिख दिया। पहले मैं इसे b से मल्टीप्लाई करवा दूँगी, उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को अंदर डिवाइड करवा दूँगी। तो ये मैट्रिक्स मैंने लिखा, इन्हें आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवाया। जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आया -57 + 5 और -76 - 2। तो यहाँ से ऊपर जो मेरे पास, जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास बना -52 और नीचे -78। अब ये जो डिटर्मिनेंट था -26, इसे मैंने दोनों एंट्रीज़ के साथ डिवाइड करवाया। जब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 21 1 ज़ार, 21 2 ज़ार, 26 1 ज़ार एंड 26 2 ज़ार 52। ठीक है, सेम इसी तरह 26 1 ज़ार और 26 3 ज़ार 78। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 और 3 आ जाएगा। तो क्योंकि ये मैट्रिक्स x और y था और ये x y के इक्वल है, और अगर मैंने आपको बताया था दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनकी एंट्रीज भी इक्वल होगी, तो इसीलिए x = 2 एंड y = 3। सेम इसी तरह इसके दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगर आपको ये एक दफ़ा मेथड समझ आ जाए तो सारे क्वेश्चन सेम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी सॉल्व करते हुए। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर इनके मैट्रिक्स बना लेंगे a, x और b।
एक्स फाइंड करना था, ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट लेंगे। इसका जब मैं डिटर्मिनेंट लूँगी 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो -3 माइनस 5 2 ज़ार 10, तो ये -13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एडजॉइंट उसका कैलकुलेट करेंगे और ए इन्वर्स को ऐसे लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक साथ मैंने बी भी लिख दिया था, लेकिन मैं यहाँ लिखना भूल गई थी। अब ये ए इन्वर्स की वैल्यू है यहाँ तक, ठीक है, और ये आगे मेरे पास बी मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये मेरे पास एंट्रीज हमें देगा -7 -32 और -35 प्लस 48। इसे जब हम सॉल्व करेंगे -32 और -7 हमें -39 आंसर देते हैं, -35 और 48 हमें 13 आंसर देता है। फिर ये जो -13 हमारा डिटर्मिनेंट था, हम दोनों एंट्रीज से इसे डिवाइड करवा लेंगे। यहाँ से हमें 3 आंसर आ जाएगा और यहाँ से -1। अब क्योंकि ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो x = 3 एंड y = -1। सेम इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमें इस मैट्रिसेस में लिख लिया a x b, x = a इन्वर्स b। a इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए a डिटर्मिनेंट लेंगे, 7 1 ज़ार 7 माइनस 2 -2 ज़ार -4, तो माइनस और वो जो फॉर्मूले वाला माइनस है मिलके +4 हो जाएगा। तो 7 + 4 11। एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। इन्वर्स के लिए मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट साथ लिखूंगी, डिवाइड एंड पे करवाऊंगी। बी मैट्रिक्स के साथ जब मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 55 और -22। अब ये जो डिटर्मिनेंट था इसे दोनों एंट्रीज से डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ से मेरा आंसर बना 11 1 ज़ार 11 5 ज़ार और 11 1 ज़ार 11 -2 ज़ार। तो x यहाँ से 5 आ गया और y -2। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4। इसमें भी हमने सबसे पहले इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास a, ये हमारे पास x और ये हमारे पास b। x कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास a इन्वर्स b हो जाएगा। ओके, अब a इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे एडजॉइंट a लेना पड़ेगा और a डिटर्मिनेंट। पहले मैं a डिटर्मिनेंट लूँगी ताकि मैं चेक कर सकूँ इज़ इट सिंगुलर और नॉट। जब मैंने इसे डिटर्मिनेंट लिया तो मुझे पता चला ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ये आगे सॉल्व हो सकता है। तो मैंने एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट के लिए मैंने a को d से शफल किया और इन दोनों के साइन चेंज किए। -2 यहाँ चला गया, 3 यहाँ पे आ गया और ये 2 था -2, 1 था -1। ओके, अब मैंने क्या किया, इन्वर्स कैसे लिखना था, 1 / डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स। अब अगर तो मैं इसे अंदर ऐसे लेकर जाती हूँ तो आगे पता है 2 के साथ ये 1/4 3/8 एंड इस तरह के हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी, तो वो हमारे लिए बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा। तो उससे पहले मैंने ये सोचा कि मैं b से मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ एंड पे से डिवाइड करवाऊँगी। तो b मैट्रिक्स मैंने लिखा -2 2 ज़ार प्लस -2 × -2 -1 × 2 प्लस 3 × -2। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया -4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया 4, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया -2 और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया -6। अब ये देखें -4 + 4 0 और -2 -6 -8, और जब ये -8 अंदर डिवाइड होगा तो 0 किसी को भी डिवाइड करें आंसर 0 देता है, और -8 से डिवाइड होके 1। यहाँ से हमारे पास x 0 निकल आया और y 1 निकल आया। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी किस्म का कोई मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।